नमस्कार बच्चों, आज हम पोएम्स के अंदर राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड्स। जैसे एक गीत के अंदर लय होती है, उसी तरह से पोएम के अंदर भी एक लय होती है। उस लय को राइम स्कीम कहते हैं। और राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी हो, लास्ट साउंड। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्टेंजा आपको दिया गया है उसमें से आप राइम स्कीम बताइए क्या है, या उसमें राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। तो एक स्टेंजा हम लेते हैं किसी भी एक पोएम का। जैसे फर्स्ट स्टेंजा हमने लिया है एक पोएम का। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी। क्या करना है हमें? जो भी स्टेंजा है उस स्टेंजा में जितने भी लाइन हैं, हर लाइन का लास्ट वर्ड हमने देखना है। यहाँ पर हम लास्ट में क्या देख रहे हैं? स्क्रीन। तो हमने स्क्रीन को अलग लिख लिया है। सेकंड लाइन के लास्ट में है ग्रीन, हमने इसको लिख लिया। नेक्स्ट लाइन के लास्ट में है ट्री, ये ट्री हो गया। और लास्ट लाइन के लास्ट में है सर्टेनिटी, ये हो गया सर्टेनिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइम स्कीम की। तो फर्स्ट लाइन के लास्ट में स्क्रीन है। जो राइम स्कीम हम बनाएंगे इसके लिए हम इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर, छोटे अक्षर, उनको लिखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनको लिखेंगे हम। तो फर्स्ट लाइन के लास्ट में है स्क्रीन, इसके लिए हमने लिखा ए। सेकंड लाइन के लास्ट में है ग्रीन, तो ये ग्रीन साउंड पहले वर्ड के जैसी ही है, स्क्रीन ग्रीन। तो दोनों के लिए जो वर्ड आएगा वो सेम आएगा, यानी कि ग्रीन के लिए भी क्या लिखेंगे? ए। अब तीसरी लाइन के लास्ट में है ट्री, इन दोनों से अलग है, तो ये दूसरी साउंड है, दूसरी लय है, दूसरी राइम है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? बी। और यहां पर जो लास्ट सेंटेंस में लास्ट वर्ड है सर्टेनिटी, इसकी साउंड भी इन तीनों में से किसकी जैसी है? ट्री के जैसी, ट्री सर्टेनिटी। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे बी। तो इस स्टेंजा में राइमिंग स्कीम क्या बनी? ए ए बी बी, ए ए बी बी, ये है राइमिंग स्कीम। अब हम बात करते हैं राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड में हमने पेयर्स बनाने हैं जिन वर्ड्स की साउंड एक जैसी है। तो यहां पर कंटिन्यूटी है, स्क्रीन ग्रीन ट्री सर्टेनिटी। जिन वर्ड्स की साउंड एक जैसी हो उनको हम इकट्ठे लिखेंगे, तो वो क्या होंगे? राइमिंग वर्ड्स। तो ये हमने एक स्टेंजा में देखा, राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा अपने पास है। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। लास्ट वर्ड क्या है? क्रो, ये क्रो लिख लिया आपने। सेकेंड लाइन में मी, नेक्स्ट लाइन में स्नो, और उससे नेक्स्ट लाइन में ट्री। तो हमारे पास जो लास्ट वर्ड है इनके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे अब राइम स्कीम। क्रो के लिए क्या लिखेंगे? ए। मी की साउंड क्रो से अलग है, तो इसके लिए क्या आएगा? बी। स्नो की साउंड क्रो के जैसी है, तो जो हमने क्रो के लिए लिखा है वही हम लिखेंगे स्नो के लिए, ए। और ट्री के अंदर भी साउंड रिपीट हुई है, मी में जो साउंड थी वही ट्री के अंदर है, तो क्या लिखेंगे? बी। तो इस स्टेंजा के अंदर राइम स्कीम क्या बनी? ए बी ए बी, ए बी ए बी। अब बात आती है राइमिंग वर्ड्स की, एक जैसी लय वाले शब्दों की। तो यहां पर फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन, इनके वर्ड्स आपस में एक जैसी लय वाले हैं, एक जैसी साउंड वाले हैं। तो हम इन्हीं के पेयर बनाएंगे। क्रो
स्नो मी ट्री, क्रो स्नो मी ट्री। ये राइमिंग वर्ड और ये हमारे स्टैंजा की राइमिंग स्कीम। इसके बाद हम एक स्टैंजा और लेते हैं। क्या स्टैंजा है? टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ। तो लास्ट वर्ड्स लेते हैं हम। फर्स्ट लाइन का हमने लिया वुड, सेकेंड लाइन से हमने लिया बोथ, नेक्स्ट लाइन से स्टूड, नेक्स्ट लाइन कुड और लास्ट लाइन से अंडर ग्रोथ। अब वुड, बोथ, स्टूड, कुड, अंडर ग्रोथ। अब सबसे पहले हम इन्हीं को किस में लिखेंगे? राइम स्कीम में। तो फर्स्ट के लिए ए लिखा हमने, बोथ की साउंड इसके जैसी नहीं है, अलग है वुड से, तो इसके लिए लिखा हमने बी। स्टूड की साउंड वुड जैसी है, फिर से हमने क्या लिखा? ए। फिर कुड की साउंड भी स्टूड एंड वुड जैसी है, फिर से हमने क्या लिखा? ए। और अंडर ग्रोथ की साउंड किस जैसी है? बोथ जैसी है, तो लिखा हमने बी। तो क्या यहां पर होगी राइमिंग स्कीम? ए बी ए ए बी, ए बी ए ए बी। तो यहां पर ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम। अब इसी स्टैंजा के अंदर से हम निकालेंगे राइमिंग वर्ड्स। तो जिन जिन की साउंड एक जैसी है हम इनको कंबाइन करेंगे। वुड, स्टूड, कुड, वुड, स्टूड, कुड, ये तीनों राइमिंग वर्ड हैं। और दो राइमिंग वर्ड कौन से हो गए? बोथ, अंडर ग्रोथ। लास्ट साउंड आप देखोगे तो एक जैसी है, बोथ, अंडर ग्रोथ। तो इस स्टैंजा के अंदर ये राइमिंग वर्ड है और राइमिंग स्कीम हमने बनाई थी ए बी ए बी। इस तरह से आप कंप्लीट पोएम में से भी एक राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं और अलग अलग स्टैंजा में से भी आप राइम स्कीम निकाल सकते हैं। तो राइमिंग वर्ड एंड राइम स्कीम दोनों के क्वेश्चन स्टैंजा में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को समझ में ना आए तो वो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।